सीओ साहब के ऊपर हाथ चला दिला सीधा एकदम मार दिला सर और सीओ साहब का कॉलर टूट दिला। बाप रे इतना बड़का रंगदार। डाल देंगे ग्रुप में, डाल देंगे वैसे बता दिया बता दीजिए। नरवल बरवल में खबर मिली थी, एसडीएम सर ने सुबह फ़ोन किया था, तब चुनाव की मीटिंग चल रही थी कि कोई अतिक्रमण कर रहा है, जाकर उधर देख लीजिए। तो मैंने गार्ड लोगों को हथियार वगैरह लेने के लिए बोल दिया। तो मुझे लगा माइनर सा कुछ होगा, तो ज़्यादा कुछ होता है तो हम लोग थाना लेके चलते हैं। थाना भी आजकल चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो वहाँ पर गए तो स्कूल के टीचरों से बात हुई, बच्चे बहुत अच्छे थे स्कूल में, उनसे बात हुई 1 आध घंटे। तो अतिक्रमण का कुछ माल खेत में गिरा हुआ था उस वक्त हम, तो उस वक्त वहाँ पे गांव में कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो नहीं बुलाया जा सका। तब गए अंदर स्कूल में, थोड़ा स्कूल की बातें सुनी, बच्चों से बात की। उसका जब बाहर आए तो एक सज्जन अपने अतिक्रमित भूमि के वाला जहाँ अतिक्रमण कर रहे थे उसके बगल बैठे हुए थे। तो मैंने और मेरे नमस्कार दोस्तों, आप लोग अभी अभी एक वीडियो का क्लिप देखे होंगे जो स्टार्टिंग में चलाया गया था। इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ अधिकारी और सीओ और कुछ गांव के लोगों ने के बीच हाथापाई का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ये आखिर ये मामला कैसा है? अब सीओ का जान फंस चुका है। सीओ का जान फांसी की तरफ समझिए कि फंस चुका है, जैसे एक गर्दन में रस्सी लटका होता है। तो जितने भी बिहार के सीओ हैं, अब आप लोग संभल जाइए, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार आप लोग बढ़ा चुके हैं और आप ही के लोगों के माध्यम से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये जो आपका वीडियो आप लोग देखे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बातें सारी सामने आ रही है, इस सभी बातों को लेकर के मैं स्पष्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस सीओ पर किसने वार किया और ये सीओ कौन था, ये क्या काम किया था सीओ साहब जो गांव के लोगों ने इन पर वार किया और वहां पर पुलिस की हाथापाई शुरू हो गई। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कहीं पर देखिए, ये जो महाअभियान सर्वे जो चलाया जा रहा है, महाअभियान सुधार, जितना जब से सर्वे चालू किया गया है कि ज़मीन विवाद को हम लोग ख़त्म करेंगे, उतना ही ज़मीन विवाद बढ़ते जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके बीच कर्मचारी और सीओ मिल करके इतना ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है, इतना ना गलत काम कर दिया है, इतना ना गलत जमाबंदी को रेडी कर दिया है, इतना ना गलत म्यूटेशन कर दिया है कि जिसको लेकर के ज़मीन किसी और का, दाखिल खारिज किसी और का, ज़मीन किसी और का, लिख दिया किसी और ने, ज़मीन किसी और का, जमाबंदी किसी और का। इतना ना भ्रष्टाचार कर चुका है लोग, ये पेपर के माध्यम से पैसा ले करके, पैसे के लालच में आकर के, घुसखोरी के माध्यम से, कि अब वही काम किया गया जो अतिक्रमण वाला काम ये लोग किया है, ये जो भ्रष्टाचार वाला काम किया है, उसी काम को लेकर के जनता बौखला गई है कि जिसके हक में जो ज़मीन था, जिसके बाप दादा का ज़मीन था, उसका काम ये गलत तरीके से किसी दूसरे के नाम पर करके और ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और उसी का नतीजा ये आ रहा है कि अब जब सीओ और कर्मचारी अधिकारी को लेकर के, पुलिस विभाग को लेकर के, थानाकर्मी को लेकर के जब ये लोग जा रहे हैं जिस व्यक्ति को अतिक्रमण से छुटकारा दिलाने, वही व्यक्ति इन लोगों पर हावी हो जाती है। तो आखिर इसमें दोष किसका है? या ऐसा काम क्यों हो रहा है? सबके पीछे कारण है ये भ्रष्टाचार विभाग, भूमि राजस्व विभाग के जितने भी कर्मी हैं, जितने भी सीओ है, जितने भी डीसीएलआर है, जितने भी ऑफिसर है, जितने भी कानूनगो है, ये सभी लोग मिल करके क्या किए हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं लोगों के चलते पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम बदनाम है, मंत्री बदनाम है, विभाग बदनाम है। और जनता में जो खलबली मची होती है, जनता में जो विवाद बढ़ गया है, जो काम मामला
कोर्ट कचहरी केस तक चला गया है, वो मामला अभी तक दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-50 साल, 10 साल, 20 साल उस पर केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जजमेंट नहीं आ पाया इन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं। किसी का 1 कट्ठा ज़मीन और उसका जमाबंदी खतियान बना दिए हैं 12 कट्ठा का, किसी का 10 कट्ठा तक, किसी का 2 कट्ठा बना दिया है, जिसका 2 दूर उसका 5 कट्ठा बना दिया। ऐसा ऐसा स्थिति करके ये लोग बिहार में इतना ना विवाद को मतलब खड़ा कर दिया है कि इस विवाद से निकलने के लिए करीब करीब समयों का समय अगर देखा जाए तो 10 बरिस लग जाएगा इस समय को, इस काम को सुधारने के लिए, इस करप्शन को दूर करने के लिए। जब तक ऐसे ऐसे विभागीय स्तर के सीओ पर, कर्मचारी पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई ठोस कदम होता रहेगा, विवाद बढ़ता रहेगा और कोई ना कोई ज़बरदस्ती काम करता रहेगा। क्योंकि अगर ये लोग काम सही कर दे तो ये मजाल नहीं है किसी और को कि किसी के कब्जे का ज़मीन ज़्यादा पकड़ ले और अधिक दखल कर ले, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही सारा काम होता है। क्योंकि रसीद इन्हीं को काटना है, म्यूटेशन इन्हीं को करना है, जमाबंदी पंजी इन्हीं को देना है, सुधार इन्हीं को करना है, परिमार्जन इन्हीं को करना है, रिकॉर्ड इसी को तैयार करना है। और जो पब्लिक इन लोगों के पास जाते हैं कोई भी अपना समस्या को लेकर के, उनको बताने का काम इन्हीं लोगों का है। तो गलत काम यही करते हैं और भुगतना पड़ता है पब्लिक को, कोर्ट कचहरी को, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये लोग आराम से अपना पैसा लेकर के काम करके चुपचाप बैठे रहते हैं। तो अब मैं जनता से कहूँगा कि जनता आप लोग भी सतर्क रहिए और आप लोग भी हावी होइए ऐसे ऐसे कामों के लिए। जब आपके गाँव में सीओ कर्मचारी अगर आता है और भ्रष्टाचार की नीयत से आता है, किसी को अतिक्रमण से छुटकारा दिलाने आता है, अगर जायज़ किसी ने पकड़ा है और उसको ज़बरदस्ती हटाने के लिए अगर कोई आता है तो उसका कार्रवाई आप लोग ऐसा ही कीजिएगा जो वीडियो में हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग गलत नहीं किए हैं तो आप लोग डट के सामना किए, लेकिन गलत नहीं करना है, किसी के ज़मीन को ज़बरदस्ती दबंगई टाइप से कब्जा नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे बाप दादा का ज़मीन 2 कट्ठा है और गलती से मेरे पिताजी या मेरा भाई चाचा गलती से पेपर को रेडी करा लिया है 10 कट्ठा का, 12 कट्ठा का, 1 बीघा का, तो आप वैसा काम ना करें। आपका जो बाप दादा का ज़मीन है तो उतना ही पकड़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर जानते हैं कि ये ज़मीन मेरा, हम पकड़े हुए हैं, मेरे बाप दादा ने पकड़ा है और जाली है, फर्जी है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो आप जिसका ज़मीन है उसको आराम से दे दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो वहीं से विवाद बढ़ जाता है और फर्जी तरीके से आप पकड़े रहते हैं, जिसका पकड़ने का कारण यही होता है कि आप जाइएगा सीओ के पास, कर्मचारी के पास और पैसा दे करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिएगा और उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप केस तक पहुंच जाइएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा। लेकिन बाद में निष्कर्ष निर्णय वही निकलता है जिसका तराजू पलड़ा भारी होता है। तब फर्जी फर्जी होता है और सत्य सत्य होता है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि जो ये व्यक्ति है जो सीओ को पिटाई किया है, किस कारण से पिटाई किया है कि जिस जमीन पर सीओ अतिक्रमण को छुटकारा दिलाने गए हैं उस पर पहले से कोई गांव का लोग विराजमान थे, उनको हटाने गए, जिस पर से गिट्टी सीमेंट बालू गिरा हुआ था, काम हो रहा था, जिसको थाना से मिल करके और सबका आदेश को लेकर के छुड़वाने गए थे। छुड़वाने के समय में क्या हुआ, उस सीओ का नाम ये था कुछ चौधरी है, चौधरी साहब जी हैं। तो उनका मतलब ये पिटाई गांव के लोगों ने मिल करके काम चालू कर दिया। तो जब पिटाई सीओ साहब का हो चुका, लाठी डंडे पिटाई कस के हो चुका, उनका कुछ फूट गया है, टूट गया है, ब्लीडिंग हो चुका है और उसके साथ उस व्यक्ति को जो उन पे हाथ छोड़ा है, डंडे का प्रयोग किया है, उन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो सीओ कर रहा है वो सही है या जो आम लोग, जो गांव के लोग हैं वो कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि देखिए जितना सीओ भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, घुसखोरी को बढ़ाया है और अभी भी पैसा लेता है, आम जनता को परेशान करता है, म्यूटेशन को लेकर, जमाबंदी को लेकर, परिमार्जन को लेकर, तो इस पर कोई कार्रवाई विभाग नहीं करता है, डीएम हो चाहे एसडीएम हो चाहे जो विभाग हो। लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक गाँव का आम आदमी, आम पब्लिक अगर अपने हक की लड़ाई में अगर कहा तनी हो जाता है, बकझक हो जाती है, कुछ रगड़ा रगड़ी हो जाता है, तो वहाँ पर सभी विभाग मिल करके उस आम जनता को मतलब दंडित करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अपने गिरबान में जा करके नहीं देखते हैं कि मेरा विभाग क्या करता है, मेरा
अधिकारी क्या करता है, सीओ क्या करता है, कर्मचारी क्या करता है, कानूनगो क्या करता है, डीसीएलआर क्या करता है, तो यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष, थानादार जो होता है, थाना प्रभारी भी होता है, वो भी मिले होता है और मिल करके काम करवाता है। तो यहाँ तक आप लोग अपने विभाग पर थोड़ा ऑर्डर नहीं लगाते हैं, अपने विभाग पर शिकंजा नहीं कसते हैं, लेकिन मैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूँगा कि इन लोगों पर भी कार्रवाई करने का एक स्टे लगाइए, एक ऑर्डर लगाइए कि जो व्यक्ति ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार करता है, घूसखोर का काम करता है, गलत काम करता है, जिसके ड्यूटी के समय में कुछ गलत ज़्यादा काम हो चुका है, ज़्यादा केस आ रहा है, पेंडिंग में है, चाहे उसके नाम से ज़्यादा केस आ रहा है विवादित चीज़, तो उस पर कार्रवाई किया जाए कि आपके रहते हुए इतना विवादित केस क्यों आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तब जाकर के कुछ सुधार होगा। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।